आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के बेहतरीन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये सभी सवाल इंग्लिश क्लास 12 बिहार बोर्ड में PYQ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मतलब सेंटअप में पूछा जाता है, फर्स्ट टर्मिनल में, सेकंड टर्मिनल में, बोर्ड में, कंपार्टमेंट में, मॉडल पेपर में, सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है नाइदर ऑफ द स्टूडेंट डैश सबमिटेड द असाइनमेंट ऑन टाइम। देखिए क्या कह रहा है कि कोई भी स्टूडेंट्स ना अपना असाइनमेंट जो उसको टास्क मिला था, असाइनमेंट मतलब टास्क या प्रोजेक्ट जो होता है, मिलता है ना असाइनमेंट, आप लोग किए होंगे असाइनमेंट, वो टाइम पर सबमिट नहीं किया, टाइम पर नहीं सौंपा, मतलब जमा नहीं किया। सबमिट जैसे हम लोग फॉर्म को सबमिट करते हैं, ओके फाइनल डन, या कोई भी चीज़ सबमिट करते हैं, रिपोर्ट सबमिट होता है, असाइनमेंट सबमिट होता है, वो सबमिट है यहाँ पे। ध्यान दीजिए, तो क्या कर रहा है, नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स डैश सबमिटेड द असाइनमेंट ऑन टाइम। कोई भी विद्यार्थी जो असाइनमेंट था वो टाइम पर सबमिट नहीं किया। तो यहाँ पर आपको एक भरना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये सवाल है। आप लोग पढ़ते होंगे ग्रामर में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये एक बहुत लंबा टॉपिक है, मैंने बहुत डिटेल से पढ़ा रखा है इसको, एक एक रूल को। लगभग 50 से ऊपर रूल हैं, मोर देन 50 रूल्स हैं इसके। तो उसी रूल में से एक रूल पर, ये एक कॉन्सेप्ट पर ये सवाल पूछा है। तो सभी कॉन्सेप्ट की जानकारी आपको होनी चाहिए। जब आपकी अवधारणा क्लियर हो जाती है, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तब आप इस तरह के प्रश्न को हल कर सकते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को समझ करके उसको सही मार्क्स गेन कर सकते हैं। देखिए क्या है, अब कॉन्सेप्ट समझो। कह रहा है नाइदर ऑफ, देखो रूल क्या होता है, जब भी कोई सेंटेंस नाइदर ऑफ से शुरू होता है, ध्यान दीजिए, जब भी कोई सेंटेंस नाइदर ऑफ से स्टार्ट होता है तो उसके साथ नॉन तो प्लूरल होगा। देखो नॉन तो होगा प्लूरल, जैसे कि स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट नहीं स्टूडेंट्स। नाइदर ऑफ के बाद नॉन तो होगा प्लूरल, लेकिन बच्चों वर्ब जो होगा वो सिंगुलर लगेगा। एक रूल है, दिस इज फेमस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। रूल है, आप समझिए, मैं समझाता हूं, ध्यान दो। रूल कहता है जब भी सेंटेंस नाइदर से शुरू होगा, नाइदर से शुरू होगा, ठीक है, नाइदर ऑफ से शुरू होगा, ठीक है, नाइदर ऑफ के बाद नॉन जो होगा, यहाँ पे नॉन होगा, नॉन जानते हैं ना, संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, मैंने पढ़ाया है सब कुछ। तो यहाँ पे नॉन जो होगा बाबू वो होगा प्लूरल होगा। नॉन क्या होगा? लेकिन इसके साथ साथ वर्ब क्या होगा, बोलो। तो नॉन तो प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब क्या लगेगा? सिंगुलर। अब सोचिए वर्ब कौन सा है सिंगुलर। देखो यहाँ पर हैव होगा, हैज होगा, वर होगा या हैड होगा। देखो अब यहाँ पे देखिए सबमिटेड, ये सबमिटेड वर्ब का तीसरा फॉर्म है। वर्ब कौन सा फॉर्म है? सबमिट, सबमिटेड, सबमिटेड। देखो तो वर्ब का ये थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब इससे पहले आप जानते हैं कि हैज, हैव प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है, जानते हैं ना। हैव हैज के बाद वर्ब का क्या फॉर्म होता है? तीसरा फॉर्म। जैसे आई हैव प्लेड, मैं खेल चुका हूं। यू हैव ईटन, आप खा चुके हैं। सी हैज गॉन, वह जा चुकी है, वह चल चुकी है। तो जैसे मैं बोलूं, मैं पढ़ा चुका हूं, आई हैव टॉट। राम हंस चुका है, राम हैव लाफ्ड, राम हैज लाफ्ड, ठीक है? यह जल चुका है, इट हैज बर्न्ट, BURNT, यहाँ पे वर्ब का तीसरा फॉर्म है। तो वही बात, वही कॉन्सेप्ट लगाना है। देखिए तो यहाँ पर वर्ब का तीसरा फॉर्म है, सबमिटेड है। इसका मतलब यहाँ तो या तो हैज लगेगा या तो हैव लगेगा, या तो हैज या तो हैव, ठीक। अब मैंने रूल क्या कहता है, रूल क्या कहता है, जब भी नाइदर ऑफ होगा, नाइदर ऑफ होगा, नाउन, ये नाउन है, नाउन तो होगा प्लूरल, प्लूरल नाउन हो जाएगा, लेकिन वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। तो वर्ब सिंगुलर, देखिए हैव प्लूरल हो गया, हैव क्या हो गया? प्लूरल। तो बच क्या गया? हैज। तो हैज ही सिंगुलर होगा, इन सब जगह हैज। अब इसको हम यहाँ पुट करके देखते हैं। देखिए क्या लिखा है,
neither of the students has submitted the assignment on time. यानी कोई भी विद्यार्थियों में से जितने विद्यार्थी हैं उनमें से कोई भी टाइम पर सही समय पर असाइनमेंट को नहीं सौंपे हैं, जमा नहीं किए। ठीक है, ये इसका अर्थ हुआ। मैं बार बार इसको अर्थ भी समझा रहा हूं ताकि आपको ये सिर्फ ये ही नहीं समझना है कि बस रूल पढ़ना है, आपको होलिस्टिकली 360 डिग्री 360 डिग्री समझना है, उसका भावार्थ भी समझना है, उसमें महत्वपूर्ण वोकैबुलरी भी समझना है, टेंस भी समझना है, रूल भी समझना है, असाइनमेंट रूल भी समझना है, उससे रिलेटेड आपको जो भी इर्द गिर्द होगा तमाम चीजों को समझना है ताकि डिटेल से, मतलब बृहद पैमाने पर, लार्ज स्केल पर आपको कॉन्सेप्ट को समझना है ताकि परीक्षा में आपसे गलती ना हो। और परीक्षा की बात छोड़ दो, वैसे भी लर्निंग आउटपुट आपकी बढ़े। ठीक है, अधिगम प्रतिफल जो है आपका आगे आए, समझ में अच्छा आए, कहने का सेंस है। जरूरी नहीं कि परीक्षा में ही अंक, हर चीज हम परीक्षा के लिए ही नहीं पढ़ते हैं। बहुत सारा चीज ऐसा होता है जिससे हमारा पर्सनैलिटी जो होता है वो भी इनहेंस होता है, बढ़ता है, समृद्ध होता है। ध्यान दीजिए। चलिए, समझ में आ गया? आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। चलिए अब देखो, तो एक सवाल मैं पूछ लेता हूं, बताओ। एक सवाल है, नाइदर ऑफ, यहां पे भरना है, बोले नॉन बताते हैं, काउ होगा या काउज होगा? काउज होगा। नाइदर ऑफ काउज, गायों में से कोई नहीं। नाइदर ऑफ द काउज, काउ नहीं, काउज। नाउन क्या होगा? इसके बाद लगा दो हैज। ठीक है, इसके बाद आप सेंटेंस उस हिसाब से फ्रेम कर दीजिए जो आपको फ्रेम करना है। ठीक है, यहां पर नाउन तो हो गया प्लूरल, लेकिन वर्ब क्या हो गया? सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, यही कंसेप्ट बताना था। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द ब्रेव नाइट ट्रेवल डैश माउंटेन्स एंड सी टू फाइंड ऑप्शन पर नहीं लिखो जी, टू फाइंड द होली ग्रेल, यहां लिखा हुआ। ठीक है, देखिए क्या लिखा है? द ब्रेव नाइट। देखो पहले समझो, द ब्रेव नाइट, देखिए समझिए। देखो बच्चों, यहां पे द लगा है, द ब्रेव। देखो एडजेक्टिव के पहले जनरली द लगता है, जैसे द वर्चुअस, द रिच, द पुअर, ये एडजेक्टिव है। ब्रेव क्या है? एडजेक्टिव, विशेषण। किसका विशेषण है? नाइट का। नाइट का मतलब होता है, यहाँ पे के साइलेंट है, नाइट का मतलब होता है योद्धा, वॉरियर। ठीक है, एक नाइट होता है रात, जो रात्रि होता है, निशा होता है, NIGST। बट एक नाइट KNIGST, नाइट का मतलब यहाँ पे योद्धा है। तो नाइट दो होते हैं, दोनों को नाइट ही पढ़ेंगे, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग है। ठीक है, तो नाइट का मतलब होता है योद्धा, नाइट का मतलब योद्धा हो गया। ठीक है, अब सुनिए, ट्रेवल्ड, द ब्रेव नाइट ट्रेवल्ड, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये सिंपल पास्ट टेंस दिखाता है, ये सिंपल पास्ट टेंस है। अगर सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म आ जाता है तो वो सिंपल पास्ट टेंस, जैसे आई वेंट, सी गॉट, उसे वह पाई, मैं गया, आई एट, मैंने खाना खाया। इस हिसाब से सिंपल पास्ट। ध्यान दीजिए इधर, द ब्रेव नाइट ट्रेवल्ड डैश माउंटेन्स एंड सी टू फाइंड द होली ग्रेल्स। देखो क्या कह रहा है, जो वीर नाइट है, योद्धा है, वह ट्रेवल किया, क्या किया? यात्रा किया। कहाँ यात्रा किया? किस किस को पार करके यात्रा किया? माउंटेन्स को पार किया, पर्वतों को पार किया, और समुद्रों को पार किया। टू फाइंड, किस चीज के लिए? होली ग्रेल। होली ग्रेल का पता लगाने के लिए, ध्यान दो, होली ग्रेल का पता लगाने के लिए योद्धा ने क्या किया? माउंटेन और नाइट को पार किया। देखो यहाँ पर क्या है, जब भी किसी चीज को हम पार करते हैं ना, पार करते हैं मतलब
एक छोर से दूसरे छोर जाते हैं तो वहां पर अक्रॉस का यूज होता है। किसका यूज होता है? अक्रॉस का। जब भी जैसे एग्जांपल बताते हैं, जैसे देखो द स्विमर या देखो द रनर रैन अक्रॉस द रोड, यही पढ़ाएंगे, अक्रॉस का यूज पढ़ाएंगे। चलिए यहां देखिए, तो आंसर क्या होगा बाबू? आंसर विल बी डी हो जाएगा, है ना। अक्रॉस का मतलब यहां पर है उसको पार करके, माउंटेन्स को पार करके, समुद्र को पार करके उसने क्या किया? किसको प्राप्त किया? होली ग्रेल को प्राप्त किया। ठीक है, यहां पे क्या लगेगा बाबू? अक्रॉस। अभी मैं अक्रॉस का आपका यूज भी बताऊंगा, ठीक है। देखो एक सेंटेंस जैसे बोलते हैं, इस पर अक्रॉस का यूज देखो, जैसे पार करने के सेंस में, ही वॉक्ड अक्रॉस द रोड। एक सेंटेंस लिख लीजिए आप लोग, ही वॉक्ड अक्रॉस द रोड। देखो मैंने सेंटेंस लिख दिया, ही वॉक्ड अक्रॉस द रोड। इसका मतलब वह रोड को पार करके गया, रोड के उस पार गया। इसका मतलब क्या हुआ? वह रोड को पार करके गया, मतलब रोड है ना, जैसे ये रोड है, दिस इज द रोड, ही वॉक्ड अक्रॉस द रोड, मतलब रोड को उस पार, रोड के इस पार गया है, तो यहां पर अक्रॉस का यूज होगा, ही वॉक्ड अक्रॉस द रोड। ठीक है, तो मैंने एक एग्जांपल भी आपको बता दिया कि अक्रॉस का, इसमें माउंटेन्स को पार किया गया है, सीज को पार किया गया है, ठीक है, एक पर्पस के लिए, तो इसीलिए यहां पर अक्रॉस का यूज होगा। ठीक है, जब भी हम पार करने के सेंस में जाते हैं वहां पर वी यूज अक्रॉस प्रीपोजिशन इन दिस कंटेक्स्ट। ठीक है, इस संदर्भ में हम लोग अक्रॉस का यूज करेंगे। एक सेंटेंस और देखते हैं अक्रॉस वाला, जैसे देखो, माई स्कूल इज अक्रॉस द रिवर, माई स्कूल इज अक्रॉस द रिवर। मैं यहां पे इसको हटा करके देखो, माई स्कूल इज अक्रॉस द रिवर। देखिए यहां पर क्या सेंस हुआ? यहां पे सेंस कर रहा है जो मेरा विद्यालय है, मेरा स्कूल है, वो नदी के उस पार है। इसका मतलब हुआ मेरा विद्यालय, मेरा स्कूल नदी किस पार है? उस पार है। नदी मान लो ये रिवर फ्लो कर रही है सामने, और इसके इस साइड जो हो गया, यहाँ पर ये सेंस हुआ। सुनाया, माई स्कूल इज अक्रॉस द रिवर। ठीक है, चलो कोई दिक्कत? लिखा हिंदी सुनाया जी, क्या बोले? हाँ धनमा, चलो चलो आगे देखें। चलो एक अक्रॉस का और यूज देखो, यहाँ पर देखिए बच्चों, अक्रॉस का यूज देखिए, जैसे इधर ध्यान दो थोड़ा सा, लुक एट मी। अगर आपसे कोई पूछे कि अक्रॉस का यूज एक और होगा, जैसे सपोज कीजिए कि कोई चीज़ पूरे वर्ल्ड में फेमस है, पूरे भाग में फेमस है, तो वहाँ भी अक्रॉस का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, इंग्लिश इज फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड। जैसे, या कोई गेम है, मान लो कोई गेम है, दिस गेम इज फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड, तो जब पूरा वर्ल्ड की भी बात आएगी तो वहाँ भी किसका प्रयोग करेंगे? अक्रॉस का। एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल लिखे, दिस गेम इज फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड, दिस गेम इज फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी यह जो गेम है वो पूरे विश्व में क्या है? फेमस। लिखिए, दिस गेम इज फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड। मैं पूरा डिटेल से पढ़ा रहा था कि आपको पूरा समझ में आ जाए। ठीक है, अक्रॉस का पूरा यूजेज समझ में आ जाए। ठीक है, हालांकि प्रीपोजिशन एक ओशियन की तरह है, आपको कम से कम 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने पढ़ने पड़ेंगे इसको अच्छे से डिटेल के लिए। ठीक है, आपको बहुत सारे यूजेस आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आपको इस पर मास्टरी हासिल हो पाएगी। बट आई एम गिविंग यू अ ब्रीफ आइडिया अबाउट अक्रॉस प्रीपोजिशन यूजेस। ठीक है,
चलो अब हम लोग जो है एक सवाल पढ़ेंगे, नरेशन का सवाल है। ध्यान दो, बच्चे को नरेशन में बहुत तकलीफ होती है, बहुत प्रॉब्लम उससे होता है कि सर हम ये नहीं समझे वो नहीं समझे, बट नरेशन है बहुत इजी, बहुत इजी है। दो चार चीजें आप समझिए, अगर दो चार चीज आप समझ जाएंगे बढ़िया से तो ये बहुत आसान है। ध्यान दो उधर, इस बात समझते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न अबाउट कंसेंट, इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न अबाउट कंसेंट, द टीचर सेड, शिक्षक ने कहा कि महत्वपूर्ण है कि सहमति, कंसेंट का मतलब सहमति। जैसे कोई भी चीज, आपको कोई डाटा यूज हो रहा है तो आप वहां पर कंसेंट देते हैं। आपका आधार का यूज होता है, कहीं पर कोई यूज करता है तो ठीक है, तो आप कंसेंट देते हैं। कंसेंट का मतलब सहमति। जैसे आप इसे शादी करते हैं तो शादी करते हैं तो क्या करते हैं, सामने वाला कंसेंट देता है या देती है, तभी तो सहमति बनती, तभी तो शादी होती है। दोनों पक्ष कंसेंट होता है दोनों का, मतलब समझ में बात। सहमति मतलब कंसेंट, अपना एग्री देना, अपने उसके लिए राजी होना, रिफ्यूज नहीं करना, डिनाई नहीं करना, मतलब उसके लिए सहमत होना, एग्री होना, एग्री करना, रेडी होना। ठीक है, चलिए असेंट देना। देखिए इधर यहां पर कह रहा है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। देखो ये डायरेक्ट नरेशन है, दिस इज डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, ये है क्या, डायरेक्ट नरेशन। मैं समझा, देखो कैसे सर, कैसे पूछेंगे डायरेक्ट। देखो जहां पर भी डबल इन्वर्टेड कॉमा होगा ना, जहां पर भी डबल इन्वर्टेड कॉमा होगा वो समझ जाना वो डायरेक्ट नरेशन, डी एन, शॉर्ट में लिख रहे हैं डी एन, डायरेक्ट नरेशन। तो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलना है और इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में बदलना है। मैं बता दिया कैसे समझ में आएगा। जहां पर भी डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा रहेगा आप समझ जाइए कौन सा नरेशन है, डायरेक्ट। इसको किससे बदलना है, इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में। वैसे यहाँ पर गाइडलाइन लिखा हो तो देखो चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, सही इनडायरेक्ट नरेशन को क्या करना है, चूज कर। देखो अब देखो कैसे बनाएंगे। द टीचर सेड, शिक्षक महोदय ने कहा। सेड, सेड का मतलब ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, दिस इज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब से एस ए वाई, से हुआ, अब से मतलब कहना, सेड कहा, सेड कहा गया, सेइंग कह रहा है, सेज कहता है। तो ये आप समझते होंगे वर्ब का पांचों फॉर्म। तो सेड वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो आप ऐसा ही ऑप्शन खोजिए जिसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म हो। आप ऐसा ही ऑप्शन खोजेंगे जिसमें वर्ब का कितना फॉर्म होगा, सेकंड। देखो यहाँ पर द टीचर सेड, यहां भी सेड, यहां भी सेड, यहां भी सेड, यहां भी सेड, यानी चारों ऑप्शन में सेड है। सेड 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 सेड, यानी मतलब बड़ा अच्छे से एग्जामिनर ने फ्रेम किया है, फंसाने के लिए नहीं, ये चारों चीज को फ्रेम कर दिया है कि अब चेंजे नहीं होगा। यहां भी वर्ब का सेकंड फॉर्म, यहां भी वर्ब का सेकंड फॉर्म, यहां भी वर्ब का सेकंड फॉर्म, यहां भी वर्ब का। कई बार क्या होता है यहाँ पर एग्जामिनर बकलोली कर देता है, मतलब गलती करता है, बच्चों को आसान करके सेज कर देगा, एस ए वाई एस, तो तुरंत ऑप्शन काट देना। मान लो यहाँ पे सेज है, सपोज करिए यहाँ पे क्या है, सेज, तो उस ऑप्शन को ऐसे ही आप इलिमिनेट कर देंगे, काट देंगे। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा, तुम भी वर्ब का सेकंड फॉर्म खोजोगे, जैसा देश वैसा भेष बना लोगे, है ना, जैसा देश वैसा भेष। मतलब कहने का सेंस है कि आपको उसके अकॉर्डिंग ये वर्ब का सेकंड फॉर्म, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत क्रूशियल होता है यहाँ पर। अगर यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो ऑप्शन में भी आप वही खोजेंगे जो वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ चारों में से मतलब सेड है, यहाँ पर क्या है ओरिजिनली सेड, ठीक, दैट, द टीचर सेड दैट। अच्छा ये हटता है डबल इन्वर्टेड कॉमा, तो आप क्या लगाते हैं, जनरली हम लोग दैट लगाते हैं, दैट लगाते हैं। देखो इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न अबाउट कंसेंट। देखो ध्यान दीजिए आप लोग थोड़ा सा, देखिए रूल क्या होता है। अगर यहां पर ध्यान दो बच्चों, क्या बता रहे हैं, रूल होता है अगर यहां वर्ब का सेकंड फॉर्म हो, कौन सा फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म होगा वर्ब का, तो इसके अंदर जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, इट इज इंपॉर्टेंट, इज जो होता है वो वाज में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाज में, है ना। तो यहां पर तो इट इज का इट इज नहीं होगा, इट
was important to learn about consent. आंसर नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। देखो क्यों होगा समझो। द टीचर सेड दैट इट वाज इंपॉर्टेंट टू लर्न अबाउट कंसेंट। देखो अगर यहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा ना, रूल होता है जो इज है ना, इज वाला इज एमआर जो होता है वो वाज वॉर में कन्वर्ट हो जाता है। इज एमआर जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाज वॉर में। ठीक है, समझ आया? अगर हाँ एक रूल और है यहाँ पर, अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है, कौन ट्रूथ है? यूनिवर्सल ट्रूथ, तो फिर वहां पर रूल, वहां पर जो है चेंज नहीं होगा, एज इट इज छाप देंगे। अगर जैसे याद सुनिए, द टीचर सेड, शिक्षक ने कहा, द सन इज वेरी हॉट, सूर्य बहुत गर्म है। सूर्य सच में गर्म है, लेकिन द टीचर सेड दैट द सन इज हॉट, वहां पे चेंज नहीं करेंगे, वहां पे चेंज, क्योंकि वो यूनिवर्सल ट्रूथ होगा। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज कहाँ उगता है? पूरब में। कौन सा ट्रूथ है? यूनिवर्सल ट्रूथ, मतलब सूरज पूरब में उगे छे। तो अहमद, तो इस वाले सवाल में चेंज हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, समझ आया? देखो इस रूल को फिर से मैं समझाता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण रूल है, ध्यान दो, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर बात जनरल है, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, तो क्या होता है? अगर यहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा, ठीक, और यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या होगा? इज एमआर है, इज एमआर होगा ना, रूल लिख लेना जो लिखा रहे हैं, इज एमआर होगा, तो वाज वॉर में क्या होता है? कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा, यही बात कर। लेकिन अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है तो वहां पर एज इट इज छप जाएगा वो चीज, समझे? हूबहू अभी दिखाएंगे। देखिए दो सेंटेंस के थ्रू हम लोग इसको समझेंगे। देखो, द टीचर सेड रोहन इज अ गुड बॉय, शिक्षक ने कहा रोहन एक अच्छा लड़का है, जैसा कि आप लोग अच्छे लड़के हैं, ठीक, अच्छे बच्चे हैं। देखो तो यहाँ पर जनरल बात है, रोहन की बात किया जाए तो रोहन जोड़ी नहीं कि रोहन नाम का पूरा लड़का जो होगा अच्छा ही होगा, जनरल बात है। हाँ मतलब सॉरी, ये स्पेसिफिक, सॉरी जनरल नहीं, ये स्पेसिफिक बात है। रोहन एक विशेष लड़का की बात कर रहा है, रोहन एक विशेष लड़का की बात कर रहा है, जनरल नहीं, स्पेसिफिक, खास लड़का है रोहन। रोहन एक अच्छा लड़का, कैसे बनेंगे? देखो, द टीचर सेड, ये हटेगा दैट रोहन, और ये इज जो है, इज क्या होगा? वाज अ गुड बॉय। तो यहाँ पर ये रूल हो जाएगा, इज जो है वाज। लेकिन यहाँ पे देखो ये सवाल बड़ा ट्विस्ट है। द टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, शिक्षक ने कहा क्या? ईमानदारी जो है दुनिया की सबसे अच्छी नीति है, मतलब सब, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी। ये कौन सा ट्रूथ है? ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है। ठीक है, ऑनेस्टी, जैसे अगर इंडिया के लोग ऑनेस्ट होंगे, अमेरिका के लोग ऑनेस्ट होंगे, यूएसए के, कनाडा के, ब्राजील के, जापानीज के, जहाँ भी, तो ऑनेस्टी सब जगह चलता है। ऐसा नहीं कि इंडिया में ही ऑनेस्टी ठीक है और दूसरी जगह ऑनेस्टी गड़बड़ हो जाएगा। जैसे 2 और 2 4 होता है, तो इंडिया में भी 2 और 2 4 होता है, तो ये कौन ट्रूथ है? पूरे वर्ल्ड में भी क्या है? 2 और 2 क्या होता है? 4। मतलब 2 + 2 = 4, तो 2 + 2 = 4 इज यूनिवर्सल ट्रूथ। ये पूरे वर्ल्ड में लागू होगा। 2 और 2 5 नहीं होगा, 2 और 2 हमेशा 4 होगा। 3 और 3 6 होगा, तो 3 और 3 6, तो पूरे वर्ल्ड में लागू होगा। कौन ट्रूथ होगा? यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, मतलब सार्वभौमिक सत्य से कहते हैं। तो कैसे बनाएंगे? देखिए इसको कैसे बनाएंगे। देखो, द टीचर, बहुत आसान है। द टीचर सेड दैट, हूबहू उतार देना है, यहाँ पे नहीं करना है। हूबहू इसके अंदर जो होगा ना, इसको उतार देना। ध्यान दीजिए, हूबहू इसके अंदर क्या है? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द
बेस्ट पॉलिसी। ठीक, ये हो जाएगा आंसर। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्योंकि इसमें छेड़छाड़ नहीं करना है, इसे मत लगाना कि सर पढ़ाए थे इज का आवाज कर देते हैं, नहीं, इसमें चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा? क्योंकि बाबू ये कौन सा ट्रुथ है? यूनिवर्सल ट्रुथ में कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। एज इट इज यहां से उठा करके यहां पर लिख देना, ठीक। और यहां पे चेंज करेंगे क्योंकि एक विशिष्ट लड़का रोहन की बात हो रहा है। रोहन एक लड़का है तो उसके बारे में, तो वहां पर जो इस केस में इज जो होगा वाज में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है? ठीक है, आर यू गेटिंग मी और नॉट? आई होप यू आर गेटिंग मी। चलो देखिए दोस्तों, ये सब जो मैंने कुछ सेंटेंसेस बोर्ड पे लिखा है, ये सब यूनिवर्सल ट्रुथ है। ये पांचों के पांचों सेंटेंसेस जो है यूनिवर्सल ट्रुथ, इसमें इज एम आर चेंज नहीं होगा। एज इट इज जो है वही छाप देना है, वही लिख देना है। देखो कैसे बनाएगा, एक सेंटेंस बनाएंगे, समझना, ही कही सेड डेट लगा देंगे और पूरा उतार देना, ही पूरा उतार देना है। 2 and 2 is 4, 2 और 2 क्या होते हैं? 4। 2 and 2 is 4। ये कौन सा ट्रुथ है? यूनिवर्सल। देखो आगे, he said the earth is round, उसने कहा कि पृथ्वी क्या है? गोल है। पृथ्वी गोल है, यानी क्या लिखेंगे? he said that the earth is round, पूरा उतार देना। he said that the earth is round, ऐसे ही he said that work is worship, कर्म ही पूजा है। कर्म ही क्या है? पूजा। वर्क इज वर्शिप। कर्म नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, ये सच्चाई है। कर्म करने से ही अगर आप जो कर्म करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंसेस आपके प्राप्त होंगे, रिजल्ट प्राप्त होंगे। आगे, द टीचर सेड द सन राइजेस, देखो सूर्य उगता है, राइजेस मतलब उगना, उगना। एंड सेट्स का मतलब डूबना, इन द वेस्ट, सूरज वेस्ट में डूबता है, ठीक है, डूबना मतलब यहाँ पे सेट्स है, डूबता है। तो सूर्य पूरब में उगता है, पश्चिम में डूबता है, ये भी एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। क्या लेंगे? द टीचर सेड दैट, अब पूरा उतार देना। ही रिमार्क्ड अ बैड कारपेंटर क्वार्रेल विद हिज टूल्स, यानी क्या हुआ? एक खराब कारपेंटर जो होता है, बट ही वो अपने टूल से ही झगड़ा करता है। अगर उसको इसे कहते हैं ना, नाच ना आवे तो आंगन टेढ़ा। अब नाचने आता नहीं तो हम आंगने को टेढ़ा करेंगे कि आंगने तुम्हारा खराब है। मतलब एक बात करें, यानी अगर किसी चीज में कोई व्यक्ति को कोई गुण नहीं होता तो वो बोलेगा कि अगर हमको पढ़ाने नहीं आएगा तो बोलेंगे कि ये जो ऑक्सफोर्ड का ग्रामर किताब है खराब किताब है, ये मार्कर खराब है, तो ये बोर्डे खराब है, नहीं लिखा रहा है। तो चूंकि प्रॉब्लम मुझ में होगा तो हम अपने टूल्स को ही, अपने औजार को ही प्रॉब्लम दे देंगे, मतलब बोले उसमें भी खामियां निकाल देंगे। इसे ही कहा गया है अ बैड कारपेंटर क्वारल विथ हिज टूल्स। टूल्स का मतलब यहाँ पे औजार है, मतलब हथियार है। यहाँ पर जो जिस चीज से, जैसे कारपेंटर होता है उसका पास रंदा होता है, प्लेन करने वाला होता है, अलग अलग हैमर होता है, हथौड़ी होता है, अलग अलग उससे क्या होते हैं? टूल्स होते हैं। जैसे मैं टीचर हूँ तो मेरे पास टूल्स होगा, क्या मेरे पास टूल्स होगा? सपोज करो कि एआई के थ्रू मैं समझा सकता हूँ, या मार्कर होगा, या व्हाइट बोर्ड होगा, स्मार्ट बोर्ड होगा, पीपीटी होगा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होगा, फ्लैश कार्ड होगा, है, तुमको बुला करके हम तुमको यहाँ पे समझाएंगे, तुमसे क्वेश्चनिंग करेंगे, ये टूल्स हो गए, है ना? तो वही बात हुआ। He remarked a bad carpenter quarreled with his tools। इसका मतलब ऐसे बनाएंगे, he remarked that a bad carpenter quarreled with his tools। बस कर देना। और ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी में बता दिए हैं, ये एग्जाम में खूब आता है, ठीक है? तो आई होप आपको ये स्पेशल एक्सेप्शन पॉइंट है। एक्सेप्शन इसमें चेंज नहीं करना है, लेकिन चेंज कब करेंगे? जब बात विशिष्ट होगी तब, ठीक? कोई दिक्कत? आई होप आप लोग एक पूरा क्लास समझ में आया होगा। बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब मैंने पढ़ाया, समझाया, लिखाया है, पूरा एफर्ट किया कि आपको समझ में आए, ठीक है? चलिए बच्चों, मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।